हाँ, तो ये देख सकते हैं हम इसी बुक का पठन पाठन कर रहे हैं। तो ये जो बुक है श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित, इसका हिंदी टीका है। इसके कई वर्जन भी उपलब्ध हैं। तो ये स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा लिखित बुक है जिसकी महिमा असीम है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो इसके आउटलुक में कुछ ऐसे, ये बुक काफ़ी पुरानी है। ये जो पुस्तक है ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा, जब इसका रियल मूल्य था तो 120 रुपये मात्र था। पता नहीं है दोस्तों आज के समय में ये कितना होगा। ये संवत 2064 है। इसमें हम 57 अगर माइनस करेंगे तो जिस डेट में इसका संस्करण हुआ था पता चल जाएगा। यहाँ कुछ एक निवेदन लिखा गया है, इसको पढ़े थे, पहले भी बताए थे। इसमें प्रकाशक बाकी अदर लोग कुछ विशेष मुद्दों को यहाँ पे वर्णित किए हैं, बताए हुए हैं। इसके कुछ महिमा को हमने आपको पहले भी बताया है, इसकी महिमा विशाल है। लेकिन एक नम्र निवेदन यहाँ भी किया गया है, लोगों को समझाया गया है सभी श्लोक के बारे में, 5वें टिप्पणी। तो ये हम लोग इसके आगे भी पढ़ रहे थे। कल हम परिशिष्ट भाव एक बताए थे कि स्वामी राम सुखदास का एक भाव था जिन्होंने अपने बारे में बताया था कि यह एक विलक्षण ग्रंथ है, इसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है, इसकी महिमा असीम है। हम ये भी पढ़ करके, ये एक कृष्ण वंदे जगत गुरु में का हमारा श्लोक है, हम इसका भी पाठन कर चुके थे। तो आज ये हमारा विषय सूची है। विषय सूची के बारे में आप ये देख सकते हैं, ये इसका पहला अध्याय है। पहले अध्याय में कुल यहाँ तक सब इसका पहला अध्याय है। फिर यहाँ से दूसरा अध्याय, मतलब इसके पहले अध्याय में आप देख सकते हैं 47 श्लोक हैं। फिर ये दूसरा अध्याय आपका यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। फिर ये आपका तीसरे अध्याय में आपका यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तीसरे अध्याय में लास्ट श्लोक 83। तो यहाँ पे तीसरा श्लोक है, इसमें कुल 83 है। हर एक श्लोक में, जैसे फर्स्ट अध्याय के 47 श्लोक था, दूसरे अध्याय में 72 अर्थात 72 श्लोक था, तृतीय अध्याय में 73 अर्थात 73 श्लोक हैं। फिर आपका जो चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय में आपके देख सकते हैं कुल 21 श्लोक हैं। छठा अध्याय, फिर 7वां अध्याय, फिर 8वां अध्याय, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां। इस तरह से आपके कुल 9 अध्याय यहाँ तक दिखा चुके हैं हम आपको। फिर यहाँ से शुरू होता है इसका 11वां के बाद यहाँ 12वां, फिर यहाँ 13वां, फिर यहाँ 13वां के बाद यहाँ देख सकते हैं 14वां, फिर यहाँ एक 15वां श्लोक, 15वां अध्याय, क्षमा चाहते हैं, ये आपका 15वां श्लोक, और ये आपका 16वां, फिर ये आपका 17वां, फिर ये आपका 18वां अध्याय। इस तरह से हमारे गीता में पूरा 18 अध्याय हैं। ये आप जानते होंगे महाभारत का एक भाग है गीता बुक, उसमें कौरव पांडव के मध्य महाभारत में पूरा वर्णन किया गया था। और इसमें अर्जुन और श्री कृष्ण के आपस में संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। इनकी वाचन को साक्षात यहाँ पे लिखित रूप में दिखाया गया है। हर एक अध्याय, हर एक श्लोक में एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे आपको हम इतने डीप से बताएंगे कि आपका दिनचर्या देखने का विचार परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कुछ है एक प्रकथन, कुछ शुरुआत के शब्द हैं।
यहाँ पे लिखा गया है, वंशीधरम तूत्रधरम नमामि मनोहरम च कृष्णम मलाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सार्थकरम च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रुभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक संजीवनीयां प्राप्तिं हैरवे सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथ विग्रबाधं ददाति शीघ्रं परमार्थ सिद्धं वसिन्धरं तत्त्वधरं नमामि मनोहरम च कृष्णम। ये श्री परमात्मा ने नमः। हम इनकी महिमाओं को तो नहीं बता सकते हैं, इनकी लीलाओं को। आप इनकी लीला में खुद अभी पड़ जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक अलग से विचार, एक अलग से भाव प्रकट होंगे, जिसको शायद मैं बोल के नहीं, आगे शायद पढ़ के दिखा के बता सकता हूँ। तो आप देखिए आगे के भाव में, यहाँ गीता की एक महिमा लिखा गया है। बताया जा रहा है क्या, श्रीमद् भगवद गीता महिमा अगाध और असीम है। अगाध मतलब जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। इसकी महिमा इतनी विशाल है कि साक्षात लिखने वाले भी नहीं समझ पाए कि कितनी गहराई में इसकी विशेषता है। यह भगवद गीता ग्रंथ प्रार्थना यात्रा में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रार्थनात्रय नाम से कहा जाता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो महिमा है कि गीता को पढ़ने से ही ज्ञान शुरू हो जाता है। इसके हर एक शब्दों में, हर एक वाणी में, हर एक लफ्ज़ों में, हर एक शब्द में इतनी ज्ञानता छुपी हुई है कि आप पठन पाठन के कार्यक्रम में यह भूल जाएंगे कि इसकी विशालता क्या है, इसकी महिमा क्या है। हमें तो कभी काल प्रतीत होता है कि दुनिया का सारा ज्ञान, सच में ये है, प्रतीत नहीं, ये सच है कि दुनिया का सारा ज्ञान इसके आगे तनिक मात्र भी नहीं है। बस आप एक बार इसके सड़ तो लग के देखिए, इसके सामने माथा तो झुकाइए, तो पता चलेगा कि इसकी महिमा। यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्य मात्र उद्धार अर्थात मनुष्य मार्ग के कल्याण के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। इन 3 रास्तों को प्रार्थना नात्राय, ये 3 नामों से, इस शब्द से जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक वैदिक प्रस्थान जिसको उपनिषद कहते हैं। जो पहला कल्याण का मार्ग है वो उपनिषद का माध्यम है, जिसे वैदिक प्रस्थान बोलते हैं। फिर एक अस्मार्त प्रस्थान जिसको यही भगवद गीता कहते हैं। 3 राजमार्ग में पहला राजमार्ग उपनिषद, दूसरा दार्शनिक प्रस्थान जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, तीसरा स्मार्त प्रस्थान जिसको भगवद गीता कहते हैं। अर्थात यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य के कल्याण के लिए 3 रास्ते सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसे प्रार्थनात्रय, जिसमें से कुल 3 राजमार्ग। पहला राजमार्ग उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। उपनिषद को वैदिक प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को दार्शनिक प्रस्थान, भगवद गीता को स्मार्त प्रस्थान। इन 3 नामों से जाने जाते हैं। अर्थात इन तीनों में से आप किसी का भी वाचन करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है, जिसमें से एक भगवद गीता भी आता है। आगे बता रहे हैं, उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं, भगवद गीता में श्लोक हैं। अर्थात उपनिषदों में मंत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, ब्रह्मसूत्रों में सूत्र हैं और गीता में तो श्लोक हैं ही। भगवद गीता श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोक में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। इनको सूत्र भी कहते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज़ है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों की काम की चीज़ है, परंतु भगवद गीता सभी के काम की चीज़ है। क्या लाइन यहाँ पे बताए हैं दोस्तों, गौर फरमाइए थोड़ा। कह रहे हैं कि जो ये उपनिषद है ये अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज़ है, अर्थात सभी के लिए नहीं, जो उस मार्ग पे जाना चाहता है। ब्रह्मसूत्र विद्वान बनने के लिए आप ब्रह्मसूत्र का
चिंतन कर सकते हैं। जबकि जो भगवत गीता है इसकी महिमा है कि ये सभी के काम की चीज़ है। इसमें वो भी अध्ययन कर सकता है जो विद्वान है, उसमें वो भी अध्ययन कर सकता है वो जो अधिकारी मनुष्य है। यही तो इसकी महिमा है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी वेश का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति अन्य पदार्थ से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल व्यक्ति परिस्थिति आज से निरंतर एक रस एक रूप होने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है, जैसे है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसे ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्राकृतजन्य किसी वस्तु योग में राग द्वेष कारण उसका अनुभव नहीं होता है।